हेलो गाइस, आज जो मैं आपको टाइप में ऐसे लैसे का सिखाने वाला हूं उसको देखकर आप अचरज में पड़ जाओगे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल मैसे लैसे में जो पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूं। सवाल से आप रूबरू हो जाइए, सवाल आपके सामने आ चुका होगा और ये वीडियो खास आपके लिए। तो यहाँ पर देखना, सीखने का नया तरीका, बिल्कुल नया अंदाज। यहाँ पर देखना क्या बोला है सवाल में, वो कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 रहना चाहिए। अब जरा मुझे बताना, यहां पर हमसे बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 25, 40 और 60 से पूरी विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको बढ़िया से सिखाया कि इनका एलसीएम ही इनसे पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है, 25, 40 और 60। इन संख्याओं का अगर हमें एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बढ़िया से आपको सिखाया कि एलसीएम हमेशा कटता है और एचसीएफ यानी कि में से हमेशा काटता है। तो यहां पर देखना, हम इनको तब तक काटेंगे जब तक इनकी सांसें बंद ना हो जाएं। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 इकाना 5 दूनी 10, यानी कि और छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से काट लेते हैं, 5 जो नहीं कटता है उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इसको करूंगा तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इन सबकी हम गुणा कर देंगे संख्याओं को। अब कटना बंद हो गया, जब कटना बंद हो जाता है तो छोड़ देते हैं। अब इन सबकी गुणा कर ले तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो यहां पर देखना, 5 चौक 20, 20 पंजे 100 और 3 दूनी 6, यानी कि एलसीएम हमारा आ चुका है कितना, 600 आ चुका है। कितना, 600। एक 600 ऐसी संख्या है जो इस 25 से 40 से और 60 से पूरी विभाजित हो जाएगी। हेलो, यस और नो। 600 ऐसी संख्या है जो संख्या आपको पूरी विभाजित करवानी हो तो आप उसका एलसीएम ले लो, वो संख्या पूर्ण रूप से उससे विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या मुझे 25, 40 और 60 से पूरी विभाजित करानी है तो मुझे उसका एलसीएम निकालना होगा और इनका एलसीएम कितना है, 600 है। अब 600 ऐसी संख्या है जो इनसे 25, 40 और 60 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब उसने हमसे क्या बोला है, वो कह रहा है कि इन संख्याओं से अगर उस संख्या को भाग दी जाए, यानी एलसीएम को भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, 7 बचना चाहिए। अब देखना, ये 25 जो है इस 600 को पूरा विभाजित कर देगा, ये 40 है इस 600 को पूरा विभाजित कर देगा, ये 60 है इस 600 को पूरा विभाजित कर देगा। अगर ये पूरा विभाजित कर देगा तो मुझे शेषफल कितना चाहिए, 7 शेषफल चाहिए। तो मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो ये हमारा अब आंसर आने वाला है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 607। अगर आप इस 607 को इस 25 से भाग दोगे तो 600 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा। इस 40 से अगर इस 607 को पूरा भाग दोगे तो 600 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 शेष बचेगा। यहां पर अगर 60 से इस 607 को भाग दोगे तो इसमें से 600 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा। और यही इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई हाँ, यही सवाल का जवाब है। एक सवाल और आपके सामने जो आपकी खोपड़ी खोल देगा, वो आपके सामने आ चुका होगा। वीडियो और ट्रिक आपको हर रोज चाहिए और आप मैथ को बढ़िया से सीखना चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो यहां पर देखना क्या बोला है उसने, वो सवाल में हमसे कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचना चाहिए। यानी अब के जो शेष बचेगा वो सब अलग अलग बचना चाहिए। पहले जो शेष बचा था वो हर बार 7 बच रहा था और इस बार शेष वो हमसे अलग अलग पूछ रहा है। तो यहां पर देखना, 48, 64, 90, 120 से कौन सी संख्या ऐसी है जो विभाजित हो जाएगी। तो इन संख्याओं का एलसीएम ही वो संख्या है जो इनसे पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर देखना, संख्याएं क्या है अपने पास, 48, 64 और कितना है, 90 और 120। ये संख्याएं हैं। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लूं तो वो एलसीएम इन सब से कट जाएगा। तो यहां पर देखना, कितने से, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 इकाना 4, 4 दूनी 8, 4 इकाना 4, 4 छंग 24। ये नहीं कटेगा 90, इसको ऐसे लिख लेंगे। जो नहीं कटता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। इसको करेंगे 4 तिया 12, 3 से कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 16 नहीं कटेगा, 3 से ऐसे ही रहने देंगे। 3 तिया 9 और 3 से करेंगे 3 इकाना 3। ये आ चुका है। और छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप इसको काट सकते हो कितने से, 2 से। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 15 बार कटेगा और 2 से 5 बार कट जाएगा। और कटेगा, हाँ कटेगा। 5 से काट सकते हो, 2 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटेगा। 8 भी ऐसे ही रहेगा। अगर 5 से इसको काटोगे 3 बार कटेगा, 5 तिया 15 और 5 इकाना
5 और काट सकते हो 2 से कट जाएगा, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 3 और 1। हम तब तक उन संख्याओं को काटते हैं जब तक उनकी सांसें बंद ना हो जाएं, तब तक वो कटना बंद ना हो जाए। अब ये कटना बंद हो चुका है। अब इन सब संख्याओं की जो बाहर दिखाई दे रही हैं हम गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखना एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा तो देखना 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, कितना हुआ 120। यहाँ तक हो गया। 2 से यहाँ पर 2 चौक 8 और 8 तिया 24, कितना हुआ 24 हो चुका है। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हुआ भाई, ये हो चुका है 28 और 0 ये वाला हम यहाँ पर लगा लेंगे। यानी हमें एलसीएम जो मिल चुका है भैया वो कितना मिल चुका है, 2880 मिल चुका है, 2880। यानी एक 2880 ऐसी संख्या है जो इस 48 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, 64 से भी पूर्ण कट जाएगी, 90 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी और 120 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। वो संख्या कौन सी है, 2880 है। एक शर्त पूरी हो गई। अब वो हमसे कह रहा है कि ये कटने के बाद हर बार कितना शेष बचना चाहिए, हर बार शेष बचना चाहिए 38, 54, 80 और 110। अगर मुझे ये शेष चाहिए तो जिन संख्याओं से मैंने विभाजित किया है उसमें से इसको घटा लेंगे और जो बचेगा समान इसमें से कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कितना है 48, 64, 90 और कितना 120 ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से इन जो शेष हमें बचाना है वो इसमें से घटा देंगे। यानी इसमें से घटाएंगे हम 38, इसमें से घटाएंगे हम कितना, इसमें से घटाएंगे हम 54 और इसमें से घटाएंगे हम 80 और इसमें से घटाएंगे 110। यही तो घटाना है हमें। हाँ, ये 38, 54, 80, 110। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर कितना बचेगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 10। अब ये 10 जो बचा है हम इसमें से घटा देंगे 2880 में से, हमारा इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं इस 2880 में से जो शेष आया है समान, ये मैंने समान बनाया है क्योंकि अलग अलग नहीं कर सकते थे इसलिए हमने इसको समान बना लिया और अब इसमें से हम घटा देंगे तो ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा 2870। कितना बचेगा भाई 2870। और यही इस सवाल का जवाब है। यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब है। ये दूसरा टाइप था, इसके पहले जो सवाल कराया था वो दूसरा टाइप था, ताकि आप दोनों सवालों में भेद कर सको, अंतर कर सको, डिफरेंस कर सको। तो एक सवाल और बड़ा बेहतरीन आपके सामने आने वाला है या आ चुका होगा। सवाल में देखना क्या कहा गया है। वो हमसे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 रहते हों, वह संख्या क्या है, ये बताना है। इस पैटर्न पर ही आधारित सवाल है। ये बड़ी संख्याओं का था, ये छोटी संख्याओं का था। सिर्फ आपके रिवीजन के लिए सवाल मैंने आपके सामने रखा है और अगला जो सवाल इससे रहने वाला है उससे तो बहुत कुछ हमें सीखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखना, सिर्फ ये वाला सवाल आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप इस चीज़ को, इस टाइप को सीख सको। क्या है वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 से 18 से 21 से विभाजित होने पर हर बार शेष कितना देना चाहिए, हर बार शेष कितना देना चाहिए, वो देना चाहिए 3, 5 और 8, ये शेष देना चाहिए। तो बताना इन संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाएगी, वही संख्या कट सकती है जो इनका एलसीएम होगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितने से जाएगा, 2 से कर लेते हैं। 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 21 नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे, 3 से काट लेंगे। यहाँ 8 बचेगा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब ये नहीं कटेगा तो इन सबके हम गुणा कर लेंगे। कितना बनेगा, 2 तिया 6 और 8 छंग 48, कितना बचा 48 और गुणा में कितना, ये हमारा एलसीएम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बनेगा 7 तिया 21, कितना बनेगा 7 तिया 21। दोनों की गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे सही। तो 1 से 8 की करेंगे तो 8 आएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 ही का ना 4, 8 दूनी 16, कितना हुआ 20 हो गया है। 20 का लेंगे 0, कैरी बचेंगे 2 और 4 दूनी 8, 2 10। यानी कि जो इनका एलसीएम आया है निकल के वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है कितना, वो आ चुका है 1008। कितना भाई 1008 आ चुका है। इन दोनों की गुणा जब हमने की, यानी सारी संख्याओं की गुणा की, तो एलसीएम कितना 1008 आ चुका है। अब बताना मुझे शेषफल कितना चाहिए। मुझे शेष चाहिए हर बार में 3, 5 और 8 का। ये संख्याएं इन संख्याओं में से कम कर दो। तो यहां पर देखना ये कितना है, 16, 18
और 21। कितना कम करना है? यहाँ पर 3 कम करना है, यहाँ पर 5 कम करना है और यहाँ पर 8 कम करना है। कितना बचेगा? यहाँ पर 13 बचेगा, यहाँ पर भी 13 बचेगा और यहाँ पर भी 13 बच जाएगा। अब ये 13 इसमें से कम कर देंगे, ये 13 इसमें से हम कम कर देंगे, हमारा इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 13 अगर इसमें से जाएगा कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 10, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा और यहाँ पर कितना? 9 बचेगा। यानी 995 वो संख्या है जो इन 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और हर बार शेष कितना कितना देगी? 3, 5 और 8। आप 16 से इसको डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा 3, आप इस 18 से डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा कितना? 5, आप इस 21 से इस 995 को भाग करोगे तो शेष बचेगा 8। यही इस सवाल का क्या है? जवाब आ चुका है। हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें सी, 995। एक सवाल और बड़ा बढ़िया आपके सामने है कि मन खुश हो जाएगा देख के, क्योंकि ये सवाल एक बार मैं करा चुका हूं उसी पैटर्न पर। वो कह रहा है हमसे कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। सवाल के टाइप को समझना, वो कह रहा है हर बार 3 शेष बचना चाहिए, आपका अलग अलग नहीं बल्कि सब में 3 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ। सवाल आपके सामने आ चुका होगा, तो यहाँ पर देखना क्या बोला है सवाल में, आप बनाना शुरू कर दो उसको। वो कह रहा है कि लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 36, 48, जिसको 15, 20, 36 और 48 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और हर बार शेष कितना बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। शेष कितना? शेष बचना चाहिए कितना? 3 शेष बचना चाहिए। अब देखना 15, 20, 36, 48 से कौन संख्या कटेगी? वही संख्या कट सकती है जो इसका एलसीएम होगी और हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? हम इसको भाग कर लेते हैं 3 से। 3 पंजे 15, 20 नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 का ना 3, 3 छंग 18 और कटेगा? हाँ कटेगा। आप इसको कर लो 5 से। 5 का ना 5, 5 चौक 20, 12 नहीं कटेगा, 16 भी नहीं कटेगा और काट सकते हो, हाँ 4 से काट लो इसको तो बनेगा 4 1 जाएगा, 4 का ना 4 और 4 तिया 12 और 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16। सारी संख्याओं की गुणा कर दो। कटना बंद हो चुका है। अब जब कटना बंद हो जाए यानी सांसें बंद हो जाए तो हम छोड़ देते हैं काटना। तो यहाँ पर देखना 3 पंजे 15 और 15 चौका 60, कितना बना? 60 और गुणा में 4 तिया 12, दोनों की गुणा कर दो। यहाँ पर क्या आएगा? हमारा एलसीएम निकल जाएगा यानी कि लघुत्तम समवर्त तक निकल जाएगा। तो 12 छंग 72, कितना? 12 छंग 72 यानी ये हो चुका है 720। अब वो हमसे कह रहा है कि अगर हम इन संख्याओं से इस 720 को भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए? 3 हर बार शेष बचना चाहिए। आप इस 15 से 720 को काटोगे पूरी तरह से कट जाएगा। 20 से काटोगे 720 को पूरी तरह कट जाएगा। इनसे जब काटोगे तो पूरी तरह कट जाएगा। कटने के बाद शेष कितना? 3 चाहिए तो हम 3 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 723 बन जाएगा और यही क्या है? इस सवाल का जवाब आ चुका है। अब 723 को आप 15 से काटो तो 3 शेष बचेगा, 20 से काटो 3 शेष बचेगा, 36 से काटो 3 शेष बचेगा, 48 से काटोगे तब भी 3 शेष बचेगा। ये इस सवाल का जवाब है। तो देखना एक आखिरी सवाल आपके सामने, बहुत बढ़िया और लॉजिकली सवाल है। वो हमसे कह रहा है कि 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचे। थोड़ा लॉजिकल सवाल है, देखना क्या है इस सवाल का जवाब आपके सामने है। बड़ा मजेदार सवाल है कि आप इस तरह के सवाल को आप कभी नहीं छोड़ोगे, कहीं पर भी आराम से बना लोगे क्योंकि आप बढ़िया से सीख चुके हो। तो यहाँ पर क्या बोला है? वो हमसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। कहाँ पर? 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए, जो 38 और 57 से पूरी तरह से कट जाए। 38 और 57 से पूरी तरह से कट जाए। तो देखना यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि 38, 57 से कटने वाली वह संख्या कौन सी है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 19 से कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 यानी एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 19 गुणा 6, तो ये बनेगा 6 निमा 54, 4 5 6 गुना 6 और 6 5 11 यानी कि 114 वह संख्या है जो 38 से और 57 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब वो कह रहा है हमसे कि शेषफल हमें 23 चाहिए हर बार। अब मुझे बताना, अगर 114 इससे पूरी तरह कट सकता है 38 और 57 से, तो इसका गुणज भी पूरी तरीके से कट सकता है। अब हमें इसका गुणज तब तक लेना है जब तक 900 से ऊपर ना चला जाए और 1000 से नीचे ना रहे, यानी 900 और 1000 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखना गुणज लेंगे हम कितना? 8 ले लेंगे। 8 ले लेंगे तो समथिंग कितना जाएगा? 8 चौक 32, 3 बचा, 8 1 8 और 3 11, यहाँ पर बचेगा 1 8 1 8 और 1 9 यानी 912 वो संख्या है जो इस
38 और 57 से पूरी कट जाएगी, क्योंकि गुणज पूरी तरीके से कट जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 इस 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो अब बताना अगर 4 कट सकता है तो 4 का गुणज भी तो कट सकता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो बनेगा 4 चौक 16, कितना बनेगा 16। अगर 2 से ये 4 कट सकता है तो ये 16 भी पूरी तरीके से कट सकता है, क्योंकि ये 16 क्या है, इस 4 का गुणज है। वैसे ही 114 अगर इस 38-57 से पूरी तरीके से कट सकता है तो इसका गुणज भी 912 आराम से कट सकता है। लेकिन हमें गुणज कहां तक चाहिए, 900 से ज्यादा और 1000 से कम। तो कितना है, 912। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हर बार 23 शेष बचना चाहिए। कितना, 23 शेष बचना चाहिए। तो देखना इसमें मैं 23 जोड़ दूंगा तो अब हर बार 23 शेष बचेगा। 3 और 2 5, 3 2 और 1 3, और यहां पर कितना बचा, 9। यानी 935 वो संख्या है जो 38-57 से पूरी तरीके से कट जाएगी और 23 हर बार शेष देगी। अब ये हमने शर्त भी पूरी कर दी कि 900 से ज्यादा है और 1000 से कम, यानी इन दोनों के बीच में है। तो देखना 935 है कि नहीं है, इस 900 से ज्यादा है और 1000 से कम है। यही इस सवाल का जवाब है। वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो मैथ को लगातार ऐसे ही सीखना, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि आपसे कोई भी वीडियो ऐसी मिस ना हो जाए। मैंने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर करा दिए हैं। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।